कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान में कनेक्शन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का। अब एसआईटी की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, ये तार कहां तक जुड़े हैं, उनकी पत्नी का रोल कितना महत्वपूर्ण है, ये सही है या गलत है, लेकिन इस आरोप के बाद असम से लेकर राजधानी दिल्ली तक सियासी हवा में गर्माहट महसूस की जा रही है। एक्स पर पोस्टर वॉर शुरू हो गई है, सवाल जवाब हो रहे हैं। सीएम ने करीब 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे तंज में फिल्म कहा गया, लेकिन गौरव गोगोई ने कहा कि यह फिल्म फ्लॉप है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई आईएसआई एजेंट हैं। गौरव गोगोई पर सीएम हिमंता का वार। गौरव गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन। असम से शुरू हुई सियासत ने दिल्ली की राजनीति तक भूचाल ला दिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट करार दिया। उन्होंने यह तक कह दिया कि उनके लगाए गए आरोप अगर गलत है तो मानहानि का केस करें। सीएम शर्मा के पास गौरव गोगोई के वो सबूत हैं जिसमें साफ है कि वो पाकिस्तान की ओर से प्लांटेड है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान में एक संस्था में काम करती थी। शादी के बाद उन्होंने भारत में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से सैलरी मिलती रही। भारत में बैठकर एक दुश्मन देश से वेतन लेना चिंता का कारण है। उन्होंने 9 बार पाकिस्तान का दौरा किया। वो गौरव गोगोई को भी पाकिस्तान लेकर गई। भारत का एक सांसद पाकिस्तान में 10 दिन कैसे बिता सकता है? हमने ये सवाल पूछे। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को आप आकस्मिक टिप्पणी से नहीं टाल सकते। ये जो बात है, इसमें आई विल जस्ट फ्लैग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Gaurav Gogoi's wife worked initially in Pakistan in a particular organization. After marriage, she joined in India, but she was continued to be managed by the Pakistani authority, and she used to get salary from Pakistan through a pass-through mechanism. Sitting in India, taking salary from an enemy country, and submitting periodic report on the political development in India, these are matter of great concern. Simultaneously, she visited 9 times to Pakistan from India, as well as she took Mr. Gaurav Gogoi to Pakistan. The visa was given at the request of Ministry of Interior, and he stayed 10 days there. Now, how a MP from India can be invited by Ministry of Interior, and in how he spent that 10 days in Pakistan. इस पूरे विवाद के बाद गौरव गोगोई ने भी अपनी तरफ से सफाई दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी सियासी फिल्म को फ्लॉप करार दिया। तो एक्स पर पोस्ट करके भी उन्होंने लिखा कि उनकी यात्रा का डर साफ दिखाई दे रहा है। সুপার ফ্লপ ফ্লপ আপোনাৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কাল্পনিক চৰিত্ৰ নাটকৰ নাম নেকি? সুপার ফ্লপ। एसआईटी की रिपोर्ट में बताया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न गोगोई का पाकिस्तानी कनेक्शन है। अब सीएम शर्मा ने इसकी जांच किए जाने की जरूरत भी बताई, इसलिए पूरी जांच सीबीआई और एनआईए से कराने की मांग है। उन्होंने मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी रेफर कर दिया है। उधर सीएम के बयान पर एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम ने कहा कि अगर गौरव गोगोई का पाकिस्तान के साथ संबंध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2 साल से किस बात का इंतजार है? गौरव गोगोई जो जोरहाट के एमपी है और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई, इन दोनों पर पाकिस्तान लिंक का इल्जाम लगा के एक सीरियल आसाम में 1 साल से एक नाटक चल रहा था। एक नहीं 2 साल से तकरीबन ये नाटक चल रहा था। अब मुख्यमंत्री ने कई दफा कहा कि इसको ले आएंगे, उनके इस कच्चा चिट्टा को खोलेंगे। लाते लाते आज उन्होंने खोल दिया। तो हमें हंसी आ रही है कि मुख्यमंत्री ने आसाम में एसआईटी बनाया, इन्वेस्टिगेशन कराया, सीआईडी में केस दर्ज कराया, फिर इस केस को रेफर कर दिया मतलब होम अफेयर्स को। एलिजाबेथ गोगोई पर एसआईटी के गंभीर आरोप। अटारी बॉर्डर के जरिए एंट्री। एलिजाबेथ ने लीड इंडिया में और बाद में अली तौकीर शेख के साथ यात्रा की। वो कभी हवाई जहाज से पाकिस्तान नहीं गई। एलिजाबेथ ने हमेशा अटारी सीमा का इस्तेमाल किया ताकि वे सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बची रह सके। खुफिया जानकारी की तस्करी। 2013 में उन्होंने कथित तौर पर आईबी की एक गुप्त रिपोर्ट से जानकारी लीक की। ये 45 पन्नों की रिपोर्ट पाकिस्तान को सौंपी गई ताकि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान अपनी रणनीति बदल सके। विदेशी फंडिंग और सोरोस कनेक्शन। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सेनेटर टॉम ओडाल के जरिए उनके तार जॉर्ज सोरोस से जुड़े थे।
एफसीआरए का उल्लंघन। लीड इंडिया में एलिजाबेथ का वेतन उनके रिपोर्टिंग मैनेजर से भी कहीं ज्यादा था, जो इस बात का संकेत है कि उन्हें पाकिस्तानी एफसीआरए फंड से भारी लाभ मिल रहा था। उन्होंने अपने पाकिस्तानी बैंक खाते के विवरण कभी साझा नहीं किए। असम कैबिनेट ने फैसला किया कि इस मामले में इंटरपोल की मदद और संसद की संवेदनशील जानकारी तक पहुंच की जरूरत है, इसलिए राज्य की एसआईटी इसे आगे नहीं बढ़ा सकती। अब गृह मंत्रालय तय करेगा कि मामले की जांच एनआईए करेगी या सीबीआई।